भुला रहे हैं रफ्ता रफ्ता उसे मुद्दतों से हम, भुला रहे हैं रफ्ता रफ्ता उसे मुद्दतों से हम, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। और जब दर्द की कोई दवा ही ना हो तो क्यों ना दर्द को ही दवा कहें, जब दर्द की कोई दवा ही ना हो तो क्यों ना ही दर्द को दवा कहें, और कतरे कतरे को तरसते हैं हम तेरे दरिया दिली को क्या कहें। हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम है। जैसा कि दोस्तों आज आप सभी को पता है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी, जो कि इंडियन पॉलिटी मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, एक एक पार्ट जो भी है एकदम शुरू से लेके लास्ट तक यानी बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा। यानी अभी तक जो इंडियन पॉलिटी का एक सी भी नहीं पढ़ा हो उसको भी यहाँ से एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट लाया हूँ। ठीक है, आपको कहीं रटना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं ज़्यादा रट के लर्न नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारा बेस्ड कॉन्सेप्ट पे है। मैं बताऊँ, जब मुझे पॉलिटी पढ़ाया गया था तो एक कहते थे थर्रा लिखवा दिया गया था कि मतलब अब इसको पढ़ो, एग्ज़ाम भी सिर पे है और उसको रटना भी है, तो इतना इम्पॉसिबल हो गया था मेरे लिए। लेकिन अब सिलेक्शन चाहिए था तो इसलिए करना पड़ा, उसको लर्न मतलब रट के लर्न करना पड़ा। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसलिए मैं वहाँ से कॉन्सेप्ट निकाला कि कैसे इजीली याद हो सके, रटना ना पड़े कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो आप इसके लिए एक कॉपी बनाइए और बेहतरीन तरीके से नोट करते रहिए। पहले आप समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जैसे आप एनसीईआरटी का कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट होते हैं, कितने आर्टिकल होते हैं, और दूसरी बात इसको मैं आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में पढ़ाऊंगा, ये बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, अब आते हैं सीधा बात ना ज़्यादा करके हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जैसे आप एनसीईआरटी की कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें इंडेक्स का भी आप पढ़ते होंगे। ठीक है, इंडेक्स मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो आप इंडेक्स पढ़ते हैं, ठीक है, इंडेक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें देखिए पहला क्या होता है, चैप्टर होता है। ठीक है, चैप्टर होता है, उसके बाद से चैप्टर का नाम होता है और ये चैप्टर का नेम हो गया। उसके बाद से जो है आपका वो पेज कहाँ से कहाँ तक का है, पेज कहाँ से कहाँ तक का है। तो सेम इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे ही है। ठीक है, इसमें पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उसके बाद से उस पार्ट का नाम क्या होता है और वो कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक होता है। जैसे यहाँ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पार्ट हो जाएगा, कौन सा पार्ट है, मान लिया एक पार्ट है, इसका नेम क्या है तो इसका नेम हो जाएगा। और ये जो यहाँ पेज नहीं है, बस यहाँ क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। ये आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ठीक है, बस आज हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से बेहतर समझेंगे। ओके दोस्तों, देखिए सबसे पहले नंबर हमारा पार्ट नंबर 1 क्या कहता है। पार्ट नंबर 1 में कहा गया स्टेट एंड इट्स टेरिटरी, यानी राज्य एवं उसके क्षेत्र। ठीक है, पहले पार्ट का हमारा नाम क्या है, राज्य एवं उसके क्षेत्र, भाग संख्या 1 में आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 1 से 4 तक है। हिंदी में इसे कहेंगे राज्य एवं उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। इतना आपको समझ में आया। अब पार्ट नंबर 1 उठाते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में इतना हो गया। पार्ट नंबर यानी आर्टिकल नंबर 1 उठाते हैं। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद संख्या 1, हिंदी में अनुच्छेद कहेंगे, इसे कहता है यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ। इसे इंग्लिश में कह देते हैं इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, हिंदी में इसे कह देते हैं भारत राज्यों का एक संघ है। अब देखिए यहाँ संघ की 2 मीनिंग नहीं 3 मीनिंग आती है। ठीक है, ये तो परिसंघ हो जाता है, इसका मतलब परिसंघ हो जाता है, परिसंघ। ठीक है, अब देखिए यूनियन यानी संघ, यूनियन होता है, फेडरेशन होता है, कॉन्फेडरेशन होता है। ठीक है, अब इसका भी मतलब संघ होता है, इसका मतलब भी संघ होता है फेडरेशन का। तो इसमें डिफरेंट क्या है। ठीक है, जबकि इंडिया क्या कहेगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत जो है यानी इंडिया जो है यूनियन है, तो फेडरेशन का क्या मतलब है, यूनियन का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप यूनियन में लेंगे, यूनियन का मतलब वो होता है, वो देश होता है जो कोई भी राज्य यानी कोई भी दूसरे देश का हिस्सा जो भारत में आसानी से यानी अपने मन से आना चाहे, जैसे अपने मन से इंडिया में आना चाहे तो उसे क्या कहेंगे, यूनियन कहेंगे। और फेडरेशन में क्या होता है, अगर आप उस देश में जो भी देश फेडरेशन पॉलिसी पे काम करेगा उसमें अगर आप जाना चाहेंगे अपने राज्य को लेकर तो आपको विलय पे साइन करना होगा। ठीक है, समझौते द्वारा आप उसमें जा सकते हैं। ठीक, और फिर यूनियन में ये होता है एक बार अगर आप उस देश में शामिल हो गए, जो भी यूनियन होगा, अगर एक बार आप उसमें शामिल हो गए तो आप चाहकर भी वहां से नहीं निकल सकते। मतलब ये इसके बाद यही होगा, यहां से बस आपकी लाश जा सकती है, आपकी जमीनें या आपका राज्य यहां से नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब यूनियन का मतलब। और फेडरेशन का क्या मतलब है,
अगर आप समझौते से आए हैं इस देश में, यानी फेडरेशन वाली पॉलिसी में, तो आप समझौता तोड़ दीजिए, इस देश से बाहर चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल यूएसए है, ठीक है, यूएसए है, ठीक है। यूएसए कैसा है? एक फेडरेशन कंट्री है, ठीक। और यूनियन टाइप के देश होते हैं, जिनकी जो देश यूनियन पॉलिसी पे काम करती है, उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी केंद्र सरकार होती है, बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही मजबूत होती है, जबकि उसके एवज में राज्य क्षेत्र जो होते हैं, आई मीन राज्य गवर्नमेंट, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, वो बहुत वीक होती है, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। और जो ये फेडरेशन होती है, इसमें जो होते हैं, जो ये राज्य होते हैं, ये काफी पावरफुल होते हैं, जबकि वहां के जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो काफी वीक होती है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है? इन दोनों का ये डिफरेंट आपको समझ में आ गया। अब मैं बताता हूं यूनियन का एक एग्जांपल दीजिए। जैसे कि यूनियन में आप बताता हूं 16 मई 1975 को, ठीक है, 1975 को जब सिक्किम, ठीक है, सिक्किम जब भारत में विलय हुआ, मतलब भारत में मिलना चाहा, तो उस समय के जो भी प्राइम मिनिस्टर थे वो कहे ठीक है आप आइए, इंडिया मिल जाइए, क्योंकि भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। उन्हें हिंदी वाली मीनिंग समझाई गई, ये इंग्लिश वाली मीनिंग नहीं समझाई कि यूनियन का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि संघ अब तो फेडरेशन भी है। तो उन्हें जब इंग्लिश वाला मीनिंग समझ में आया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, तब उन्हें समझ में आया, एक बार आ गए, अब तो चाह के भी यहां से नहीं जा सकते। लेकिन कोई बात नहीं, इस समय सिक्किम देखिए अपने राज्य का एक अच्छा सा भाई हो गया, एकदम ब्लड रिलेशन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा पता ही नहीं चलता कि ये, समझ गए ना, इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए एक नंबर के लिए आपका ये कंफर्म हो गया। मैं आपको बताऊं, मैं आपको कॉन्सेप्ट, मैं पहले बोला आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, एक नंबर देखिए आपका एक नंबर यहां पे हो गया, यानी सिक्किम भारत में कब मिला? 16 मई 1975 को, एक नंबर आपको लिए। अब कुछ लोग सोचेंगे सर एक नंबर के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बताऊं, अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त से बात हुई है, तो 5 नंबर से पीजीटी में रुक गया, ठीक है। और जब मैं रिजेक्ट हुआ तो 0.5 नंबर से मैं भी रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ एक नंबर से आप चूक सकते हैं, ठीक है, इसलिए एक नंबर से आपको एक नंबर से आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आप एक नंबर जो है कलेक्ट कर सके, गेन कर सके। ऐसा ना हो कि आप 1 नंबर और 0.5 नंबर से आपकी सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है। मैं आपको बताऊं, एक बार की बात है, जैसे आपको मान लिया 1 नंबर का रुक गया सिलेक्शन, ठीक है, लेकिन उस टाइम जब आप एकदम डिप्रेशन में बैठे हो, तो उस समय आपको आपके घर वाले सब डांट रहे होंगे और सोच रहे होंगे, ठीक है। उस समय आपको ये नहीं कोई कहता है कि रहने दो, कोई बात नहीं, अगली बार देख, कहेंगे 1 नंबर से रुक गया, इसका मतलब पढ़ाई नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब 1 नंबर से आप रिजेक्ट होते हैं, तो वाला फीलिंग कितना अच्छा होता है, मतलब वो वाला फीलिंग वो अलग टाइप का फीलिंग होता है, ठीक है। कभी आप मतलब एक बार ठान लीजिए कि उस फीलिंग को जरूर एक्सेप्ट करेंगे यार। मतलब जब इंसान रिजेक्ट हो रहा है, जब इंसान रिजेक्ट होता है, तो वहां से वो अलग एक मतलब टॉप पे पहुंचने के बाद फिर क्या होता है, सिलेक्शन रुक जाती है आपका, ठीक है। तो ऐसे हुआ था, तो बैठा था, उसके बाद से जब आप डिप्रेशन में हो तो आपको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन एक आता है, ठीक है, उस टाइम कोई नहीं हंस सकता, लेकिन आपका एक मित्र होता है, ठीक है, दोस्त होता है, जो मुस्कुराते हुए आके कहता है अबे जाने दे, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तेरा पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम किसी की हिम्मत नहीं होती आपके सामने हंस देने की, लेकिन आपका एक मित्र ऐसा होता है, दोस्त ऐसा होता है, जो कि वो आपको हंसी हंसी समझाता है और आपको उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं आता है, ठीक है। तो मैं बताऊं, मेरा भी ऐसा एक दोस्त था, तो मेरा उस समय जब मैं डिप्रेशन में बैठा था, ठीक है, तो मुझे एक शायरी हमेशा मारता था। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि क्या तू मेरे लिए इतनी लाजमी है, क्या तू मेरे लिए इतनी लाजमी है, ना मेरा इश्क आखिरी है ना तू आखिरी है, ओके। तो इस टाइप का होता है, तो इसलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूं। अब आप एक बार इतना ठान लीजिए कि एक बार इतना अच्छा मेहनत कर देना है, ताकि अगर 1 नंबर से रुके भी तो अपने आप में एक अच्छी फीलिंग आए, चलो 1 नंबर से रुका है, अगली बार तो 100% हो ही जाना है सिलेक्शन, ओके। तो एक नंबर के लिए मैं इसलिए प्रेशर डाला हूं, ताकि एक नंबर आपका क्लियर होता रहे, ठीक है। और दूसरी नंबर ये है कि मतलब बेहतरीन तरीके से करते रहिए, फिर क्लास कंटिन्यू रहेगा। और जितने भी रिलेटिव्स हैं आप उन्हें बता दीजिए कि पॉलिटी एकदम कॉन्सेप्ट से एक नंबर के लिए, हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो CDS हो, CGL हो, SSC का कोई एग्जाम हो, FCAT हो, ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। यहां से एक नंबर आपको बताया जाएगा, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी रटने वाला प्रोसेस है ये यहां से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां कॉन्सेप्ट आता है वहां रटना दूर हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, मेरी जो भी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, ठीक है। और दूसरा ये अपने दोस्तों की बता दीजिए, और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, आज की पॉलिटी अच्छी समझ में आई हो, तो दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।